दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। इस सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से होगा। पूरी संभावना है कि बीजेपी नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहेब सिंह वर्मा को उतारे, जबकि कांग्रेस यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को पहले ही अपना उम्मीदवार बना चुकी है। बीजेपी की पहली सूची इस सप्ताह के अंत तक आने की संभावना है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हावी होने जा रहे हैं। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही नेता मैदान में दिखाई दिए। आपने महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपये देने की योजना के लिए पंजीकरण अभियान शुरू किया घर घर जाकर, तो वहीं बीजेपी ने आज दिल्ली की आप सरकार के 10 वर्षों के खिलाफ अपनी चार्जशीट जारी की। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में कचरे का पहाड़ है, जनता बेहाल है। पार्टी ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि केजरीवाल के 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। देश के सबसे भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली में हैं, यह आरोप लगाया गया। देश में सबसे ज़्यादा विधायक जेल में भी दिल्ली के ही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में नंबर 1 है। बीजेपी के मुताबिक देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में मिलता है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। ये चार्जशीट मैं यही कहूँगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। बीजेपी ने इस चार्जशीट के जरिए आज आम आदमी पार्टी सरकार के कथित घोटालों की एक सूची भी जारी की है। इसमें लंबी फहरिस्त दी गई है। जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शराब घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, हवाला घोटाला और विज्ञापन घोटाला। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई एजेंडा। उन्होंने कहा कि हम 5 साल के काम गिना रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि अगले 5 साल क्या काम करेंगे। दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया, मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। आज अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली से की है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कामयाबी देवे परमात्मा इन्हू। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल है तो कैसे ये हो रजिस्ट्रेशन आसानी से हो गया, कोई दिक्कत हुई? बहुत अच्छा लगे मैंने। हाँ। बहुत आसानी, थोड़ा ऊंचा सुन, बहुत आराम से हो गया। जो इन्होंने बुजुर्गों के लिए ये जो कहना अपना 60 साल से ऊपर वाली जो योजना लागू की है कहना हॉस्पिटल में कहना हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से, वो एक अच्छी योजना, अच्छी पहल है। बुजुर्गों को अच्छा लाभ मिलेगा और मैं तो कहता हूँ हर बुजुर्ग को ये बनवाना चाहिए। हर महिला के लिए, मेरे लिए ही नहीं, हर महिला के लिए जो गृहिणी है उसके लिए हर थोड़ा सपोर्ट या होना चाहिए, और सर ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी योजना लाए हैं लेडीज़ के लिए। उन्होंने ये कहा कि आप इससे खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया और 60 साल के बाद मतलब इलाज फ्री है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। आपको भरोसा है कि चुनाव बाद 2100 रुपए मिलेंगे? हाँ जी, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे सर, भरोसा है। सवाल यह है कि क्या ये नई योजनाएं जीत की गारंटी बनेगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से केजरीवाल की घेराबंदी शुरू की है
उनके लिए शायद इस हाई प्रोफाइल सीट को बचाना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही राजेश गुप्ता जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आरपी सिंह जी, हमने देखा कि बीजेपी ने आज चार्जशीट जारी की है, एक लंबी फहरिस्त आप सरकार के खिलाफ वो जारी की है, कई घोटालों का भी आरोप लगाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो केंद्र में सरकार उसकी थी, उसने दिल्ली के लिए क्या किया। चलिए अखिलेश, इसी से शुरू कर लेते हैं पहले कि हमने क्या किया। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ना हो उसके लिए वेस्टर्न ईस्टर्न कॉरिडोर रोड दिल्ली सरकार के लिए भाजपा की केंद्र सरकार ने दी। दिल्ली के अंदर बसें जो आज 7200 कुछ बसें चलती हैं, उसमें से 1900 बसें केंद्र सरकार की ईवी बसेस दी गई हैं। वो दिल्ली सरकार ने नहीं दी, दिल्ली सरकार ने प्रोविजन भी नहीं किया। तो इस प्रकार जहाँ जरूरत पड़ती है, पोल्यूशन मूल समस्या थी, इसलिए हमने कोशिश कर अपनी तरफ से कोशिश कर हमने दिया। और दिल्ली के अंदर आज एम्स, आरएमएल और सरकारी जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनकी सुविधा और बेहतर हुई। और चेक करा लीजिएगा उनकी सुविधा दिल्ली की सरकारों के अस्पताल के मुकाबले में जो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है या बाकी जो हॉस्पिटल उसके मुकाबले में कैसी सुविधा है, ये भी देख लेनी चाहिए। परंतु जो मूल बात है उस पे बात पे आए कि क्या इन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में। ये कह रहे हैं कि पानी फ्री देंगे, इन्होंने कहा था पानी फ्री, और एक चैनल पे नहीं 2 चैनल्स पे अब ये कह चुके हैं कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं पानी दे नहीं पाया, लोगों को पीने का पानी नल से नहीं दे पाया। अरे नल से क्या किसी ढंग से भी पानी नहीं दे पाए, जो पानी आता है वह गंदा आता है और जहरीला पानी आता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था बिजली फ्री करेंगे। जरा चेक कर लीजिए, किसी भी एक झुग्गी क्लस्टर में चले जाइए, वहां पर हर कोई कहेगा आपको 2500 से लेकर 5000 रुपये का एक बिल दिखा देगा। और यही नहीं, उस पर बिजली के ऊपर 45% टैक्स लगाते हैं जो कि सरकार का टैक्स है। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे कुछ 45 को हटाकर 40% हटाकर उसमें से कुल 5% टैक्स छोड़ेंगे, बाकी सारा टैक्स माफ, ताकि पूरी दिल्ली को बिजली की राहत मिल सके जी। हम कह रहे हैं कि हर घर में पीने का पानी साफ, अगले 10 महीने के अंदर हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचवाएंगे। दिल्ली के अंदर इन्होंने एक वादा किया था कि हम दिल्ली के अंदर यमुना जी के अंदर डुबकी लगवा देंगे हर व्यक्ति को। जरा बता दीजिए कितने साल तक। हम कह रहे हैं कि आने के 1.5 साल के अंदर अंदर यमुना जी साफ करेंगे, यमुना जी के अंदर वहां पर घाट बनाएंगे ताकि लोग वहां पर घूमने के लिए जा सके, वहां पर अपनी शाम बिताने के लिए जा सके अच्छे ढंग से। परंतु जो मूल बात है दिल्ली की शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। ये दिल्ली के अंदर आज शिक्षा के अंदर हालत ये कि 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं का ड्रॉप आउट होता है, हर साल ड्रॉप आउट कराते हैं ताकि ये 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा ला पाए, और उन 1.5 लाख बच्चों का जीवन अंधकार में डाल देते हैं, अंधकार में डाल देते हैं। जरा जस्टिस मनमोहन जो चीफ जस्टिस बन गए, उनकी अप्रैल की टिप्पणी पढ़ लीजिए दिल्ली स्कूलों के बारे में। उनका दिल्ली के स्कूलों की हालत जर्जर है। 140 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, और टिन के अंदर भी कुछ स्कूल क्लासेस है टिन के अंदर चलती हैं। सो रंगाई पुताई करने से नहीं, दिल्ली के अंदर 753 स्कूल ऐसे हैं, 1043 में 753 ऐसे स्कूल हैं। आरपी जी, महत्वपूर्ण बात ये कि आपने मुद्दे गिनाए हैं। आरोप प्रत्यारोप में जो है बात बहस जो वो पटरी से उतर जाती है राजेश जी, लेकिन आज आरोपों की भी एक लंबी फहरिस्त लगाई गई है बीजेपी की ओर से। जो चार्जशीट दी गई है उसमें तमाम घोटालों का आरोप लगाया गया, साथ ही ये भी कहा गया कि हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो नाकाम रही है। देखिए, आरपी सिंह साहब एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या हो जाती है, बेचारे अब जो पार्टी कहेगी वो बात तो कहनी ही पड़ेगी। अब उनको अगर आप कहोगे कि आम आदमी पार्टी की 5 अच्छी बात बता दो तो बताएंगे थोड़ी, वो तो बुराई करेंगे, उनकी मजबूरी। अच्छी बात भी बताता हूँ राजेश भाई, अच्छी बात भी बताता हूँ। चलिए सुन लीजिए राजेश जी, अब आपने उनसे पूछा तो बता रहे हैं, सुन लीजिए। बताओ तो सबसे अच्छी बात आपने करी कि दिल्ली के अंदर एक के साथ एक बोतल फ्री करने की बात करी आपने। वो भूलते नहीं दिल्ली वाले बच्चों का भविष्य आपने अंधकार में कर दिया। आप मतलब आरपी जी मानते हैं कि ये अच्छी स्कीम थी, महिलाओं को बाय वन गेट वन फ्री अच्छी स्कीम थी। सिंह साहब कह रहे हैं अच्छी बात थी, सिंह साहब उसका फायदा ले रहे थे। दिल्ली के अंदर आज गर्भवती महिलाओं को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना है। जी, अब आपको काफी समय मिल गया आरपी जी, अब राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी अपनी बात रखें जी। मैं कभी देखिए, होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर 3 बार अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई, दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भी इतना बोलने के बाद भी आरपी सिंह साहब की पार्टी बुरी तरह से हार गई। दिल्ली के मॉडल के ऊपर जाके हमने पंजाब के अंदर सरकार बनाई और 10 साल के अंदर हमने इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया। गुजरात में 5 सीटें जीत ली, गोवा में जीत ली। अब दरअसल बात यह है कि बहुत ज्यादा चिड़े हुए, बहुत गुस्सा है सिंह साहब की पार्टी को कि एक छोटी सी पार्टी
एक सुपारी पार्टी जो संसद में कहा गया था, वो इतनी बड़ी कैसे होती जा रही। दरअसल हम मुद्दों की बातें करते हैं, हम इनकी तरह बेवजह के मुद्दे नहीं करते। जैसे इन्होंने कहा एक के साथ फ्री, एक के साथ फ्री बोलते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ सिंह साहब, मैं भी एक विधायक हूँ, आप मेरी विधानसभा में आइए, आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाऊंगा कितने ठेकेदार और कितने मेरे उल्टा बंद करा दिए। खुलने की तो बात बहुत दूर की बात है। ये बेकार की बातें करना। आप कहते हो यमुना गंदी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर यमुना सबसे खराब कहीं पर है तो वो आगरा के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, जहाँ आपकी सरकार है। आपको पता होना चाहिए दिल्ली यमुना सिर्फ 21 किलोमीटर 1390 किलोमीटर यमुना की लंबाई है, 21 किलोमीटर सिर्फ दिल्ली में होती है, जिसमें आप यहाँ पानीपत में आप इतना पोल्यूशन डालते हो और जानबूझ के उसमें अमोनिया डाले चले जा रहे हो ताकि दिल्ली के लोग परेशान हो। मुझे लगता है कि ये राजनीति कम से कम अच्छी नहीं है। भारत में सबसे प्रदूषित दूसरे नंबर की जो नदी है उसका नाम साबरमती है, जिसके अंदर लगातार आप टेक्सटाइल का पोल्यूशन डालते हो, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने को जो अच्छा लगता है उसके बारे में बात करते हो। आप कहते हो दिल्ली के अंदर टैक्स हटा के बिजली सस्ती कर दोगे। सिंह साहब पहले यूपी और हरियाणा में क्यों नहीं कर देते, वहां पर आपकी सरकार है। आप कहते हो दिल्ली में पोल्यूशन है। सिंह साहब, दिल्ली सर आपके क्या गुड़गांव में पोल्यूशन नहीं है कि नोएडा में नहीं है? पूरे लाहौर से लेके महाराष्ट्र तक है, और आपकी केंद्र सरकार इस पे बात करके राजी नहीं है। आप सिर्फ दिल्ली 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 करे जा रहे हो। हमने तो दिल्ली में जो हमारी जिम्मेवारी थी पूरी करी। हम ये नहीं कह रहे सब आपकी जिम्मेवारी है। हमने यहाँ पे एंटी स्मोक गन चलाई, हम ग्रैब 4 को पूरी ईमानदारी से लागू करते हैं, जबकि हमें पता है कुछ लोग उससे नाराज होते हैं। लेकिन आपने हरियाणा में क्या करा बताइए, आपने यूपी में क्या करा? आज दिल्ली की पुलिस की क्या हालत है आरपी सिंह साहब बताइए। आज छोटे छोटे बच्चे बंदूक लेके घूम रहे हैं, फिरौतियों की लोगों को फोन आने लगे हैं, टीवी पे आप महिमा मंडल कर रहे हैं गैंगस्टर्स का। क्या ये सही हालात है? आज पुलिस के बारे में आप बात क्यों नहीं करते, जो डायरेक्ट एनडीसी आपके अंडर में आती है या आपके अंडर के अंदर आती है? सिंह साहब, लोग सब समझते हैं। आप यमुना का पानी रोकोगे और कहोगे पानी गंदा है, ऐसे क्यों करते हो? और हम दिल्ली में लगातार 1 सेकंड की बिजली नहीं कटती। इतनी डिमांड थी 8600 मेगावाट की, उसके बावजूद भी हम दे रहे। बताओ आपके इतने राज्यों में सरकार है, आप बताओ किसमें आप 24 घंटे बिजली दे रहे हो? तो सिंह साहब, दिल्ली की जनता सब समझती है। दिल्ली की जनता समझती है कि ये इनका श्रवण कुमार है, अरविंद केजरीवाल, जो अपनी बहनों को 21 रुपए दे रहा है, जो बुजुर्गों को फ्री इलाज करा रहा है। 60 साल के ऊपर का जो बुजुर्ग है, उस पर कोई राइडर नहीं है। आप तो अपनी जितनी भी वो लेके आते हो स्कीम्स पे दुनिया भर के राइडर लगाते हो, हम तो नहीं लगाते। हम कह रहे हैं सब हमारे हैं, हम सबको प्यार करते हैं। और सिंह साहब, सबसे मेन बात देखिए, मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ जबकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी हो सकता है आप भी लड़े, मेरी आपको शुभकामनाएं, लेकिन मुस्कुराइए, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम लड़ेंगे। हम गुस्सा भी होते हैं, लड़ते हैं, लेकिन लोगों के लिए लड़ते हैं, झूठ बोल के नहीं। अब ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी ईमानदारी से लड़ रही है। लेकिन राजेश जी, ये बता दीजिए, मुद्दों की बात तो हो गई, लेकिन अब राजनीति की बात भी कर लेते हैं। जो ये खबर आ रही है कि नई दिल्ली सीट, जो कि केजरीवाल जी की सीट है, वहाँ से कांग्रेस, तो हम जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का नाम घोषित कर चुकी है, और बीजेपी भी पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह के बेटे प्रवेश वर्मा, उनको घोषित कर सकती। तो ऐसे में क्या ये मुश्किल हो जाएगा, चुनौती हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए सीट? अखिलेश भाई, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी का, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से विधायक हूँ। मेरा ऐसा सौभाग्य है जहाँ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा परिवारवाद से सबको बचना चाहिए। अरविंद जी के पास में भी ऐसा मौका था कि वो सुनीता भाभी जी को, अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। राजेश जी, मुझे लगता है, माफी चाहूंगा टोक रहा हूं आपको, लेकिन आपने 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने विधायक के टिकट काट के उनके बच्चों को टिकट दिए हैं। नहीं, अब आप कह दीजिए काट रहे हैं, या वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, आप बात को समझिए। उन्होंने अपनी मर्जी से जो करा, वो उसमें हम क्या कह सकते हैं, जो वो खुद ही चाहते थे। और सबसे पॉपुलर नेता है वो इस पार्टी के, तो उन्होंने खुद कहा। हमने ऐसा नहीं करा कि कहीं तो उठा के किसी को भेज दो, कि जमीनी बेस है सर। आप प्रहलाद सिंह सानी जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से काउंसलर है। शोभ इकबाल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी वहां से काउंसलर है। बग्गा साहब दिल्ली के नंबर 1 विधायकों में आए हैं पॉपुलैरिटी में। आप ठीक है राजेश जी, माफी चाहूंगा, समय की कमी है। आरपी जी, संक्षेप में आप जवाब दीजिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है आपके लिए। आरपी जी, अखिलेश भाई, राजेश सॉरी राजेश जी, समय की पाबंदी थोड़ी सी। नरेश बलियान जो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर बुराई करता था दिल्ली के अंदर, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। बहुत ही दुखद है। क्या मजबूरी है ये बता दी, और क्या खासियत है नरेश बलियान की, ये बता दीजिएगा। और मेरा एक चैनल स्वीकार करिएगा, सुनिए, मेरा एक चैनल स्वीकार करिएगा विधायक साहब, राजेश जी एक चैनल स्वीकार करिएगा। आप केजरीवाल को बोलो अपने विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा के किसी एक झुग्गी क्लस्टर का पानी पीकर 10 दिन के लिए नहा दे। उनका इलाज मैं गंगाराम में फ्री कराऊंगा। ठीक है, मैं आरपी जी, राजेश जी, माफी चाहूंगा, विधानसभा का आप दोनों से माफी चाहूंगा। समय इतना ही है मेरे पास आज इस बहस के लिए, समय इतना ही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव अभी चलेंगे, चर्चाएं इस तरह की होती रहेंगी। बहरहाल आपका शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए
अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक अपनी पहली सूची में 21 प्रत्याशी घोषित की हैं। अब अगली सूची में कांग्रेस बाकी बची 49 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये सूची रविवार को आनी थी, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने पार्टी को नए सिरे से सूची भेजने को कहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से सूची को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया गया है। अब कांग्रेस की सीईसी की बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में बाकी नामों पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि लंबे समय बाद वो दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। जाहिर है हम लोग काफ़ी अरसे से पावर से बाहर हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करेगी, पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि दिल्ली में हमारी वापसी हो। उसकी तैयारी भी चल रही है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।